नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल PLC ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन का सभी लेक्चर देखे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो इसी सॉल्यूशन को प्रेस करके आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो सॉल्यूशन खुद से ही सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्यूशन समझ में आता है तो इसी सॉल्यूशन को प्रेस करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ए पीएलसी प्रोग्राम फॉर एनी नंबर टेबल राइट विच अननोन टेबल इज गिवन थ्रू यूजर यूजिंग एडिशन इंस्ट्रक्शन के थ्रू। बोल रहा है कि आपको एक टेबल लिखने का प्रोग्राम लिखना है। जैसे कि यूजर बोल दिया कि 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तो जितने का टेबल का वो इंटर करता है कि 4 का टेबल चाहिए तो 4 इंटर करे तो 4 का टेबल अपने आप लिख के आ जाना चाहिए यूजिंग एडिशन इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन है। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमको एक टेबल लिखना है। वो टेबल नंबर कुछ भी हो सकता है, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं हम GX वर्ग 3 पे, और GX वर्ग 3 में हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए लेडर लॉजिक हम कैसे लिखेंगे। ये थोड़ा मीन्स थोड़ी सी ट्रिकी है, बट अगर आप समझते हैं कि कैसे राइट करना है तो आपका थिंकिंग ब्रॉड होता है और जिससे आप लेडर लॉजिक इजीली लिख पाएंगे। लेडर लॉजिक लिखने के लिए आपके पास मीन्स थिंकिंग कैसे सोचते हैं, किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले आप क्या सोचते हैं, उसी को राइट करना होता है लेडर के फॉर्म में। तो आज हम उसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट भी समझ लेते हैं। मैं आपको 1-2 पॉइंट समझा देता हूं। अब हम ये समझ लेते हैं पॉइंट। किसी भी टेबल को लिखने के लिए जैसे सिंपल सपोज मैं अगर 2 का टेबल लिखना था तो 2 में 0 जोड़ूं तो 0 मिल जाएगा, और जो हमारा रिजल्ट आएगा रिजल्ट और जो 2 जिसका भी टेबल लिखना है वो वैल्यू हमने लिखा 2 प्लस ये रिजल्ट 4 आ गया। अब हमारा रिजल्ट 4 क्या आ गया 4, और जो हमारा टेबल लिखना है उसके साथ ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब जो मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका भी टेबल लिखना है वो टेबल के साथ वो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है दोनों को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 0 + 2 जोड़ा 2 आ गया, रिजल्ट मेरा 2। अब 2 के साथ अगर 2 जोड़ूं तो 4 आ जाएगा। अब रिजल्ट मेरा क्या है 4 है। अगर 4 के साथ वो वैल्यू ऐड करूं जिसका मुझे टेबल लिखना है तो नेक्स्ट वैल्यू टेबल का आ जाएगा 6। सपोज मैंने 2 का टेबल लिख रहा हूं, अब रिजल्ट मेरा क्या आ गया 6 आ गया। अगर 6 के साथ जिसका भी टेबल लिखना है, सपोज मैंने 2 का टेबल लिख रहा हूं तो 2 + 6 8। तो ऐसे करते करते आप टेबल लिख सकते हैं। तो मीन्स आपको ये कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर एडिशन इंस्ट्रक्शन का लिखना है तो आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो मीन्स ये इस मेथड फॉलो करना पड़ेगा। कि हम जानते हैं कि अगर टेबल 2 तरीके से लिखा जा सकता है कि या तो 1 2 3 4, जैसे कि अगर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2 और 2 × 3 = 6। तो मीन्स वो जिसका टेबल लिखना होता है वो बार बार रिपीट होता है। तो उसी तरह हम एडिशन का भी इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे 2 + 2 4, 4 के साथ हम 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। हम इसी कंसेप्ट को लेडर लॉजिक में लिखेंगे दोस्तों। कैसे लिखेंगे उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। LD स्पेस M0 कुछ भी लिख सकते हैं M0, और ऐड इंस्ट्रक्शन यूज करना था ADD। और मैं D0 में एक वैल्यू इंटर कराता हूँ और इसके साथ K0 जोड़ देता हूँ और इसके रिजल्ट को D1 में मूव करा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक मैसेज भी लिख देता हूँ D0 की वैल्यू, आपको पता चले कि D0 है क्या। D0 में इंटर टेबल नंबर होगा, इंटर टेबल नंबर, जो वैल्यू हम टेबल लिखना चाहते हैं उसकी ये वैल्यू होगी। इंटर टेबल वैल्यू इंटर कर दिया। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे व्यू पे जाता हूँ और ताकि आपको कमेंट दिखते रहे। इंटर टेबल वैल्यू, इसमें हम वैल्यू इंटर करेंगे और रिजल्ट मेरा D1 में आएगा, और D1 से मैं टेबल लिखना राइट करता हूँ। और वंस अगेन यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ। सिंपल है बट आपको एडिशन इंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लिया और ऐड करता हूँ मैं। वंस अगेन ऐड इंस्ट्रक्शन ADD D1, और इसका मैं देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। ऐड किसके साथ ऐड करेंगे, जो जिसमें हम टेबल का वैल्यू इंटर कराएंगे उसी के साथ हम उसके रिजल्ट को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ D0, ऐड कराऊंगा D1 के साथ और मेरा रिजल्ट चला जाएगा D2 में। ठीक है, D2 में चला जाएगा। तो अब देखिए क्या हुआ कि D0 में जो टेबल नंबर दिया वो टेबल नंबर 0 के साथ ऐड हुआ और D1 में चला गया। D1 में जो वैल्यू आई और जो टेबल नंबर है वो दोनों ऐड होकर D2 में चला जाएगा, और इसी तरह हम जितना चाहें उतना टेबल लिख सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और बताता हूं कि नेक्स्ट स्टेप में कैसे आपको फॉलो करना है। Ctrl+C के साथ इसको कॉपी कर लीजिए और Ctrl+Alt और V को प्रेस करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा ओपन। और मैं इसमें मॉडिफाई करके बता देता हूं।
अब देखिए जो D0 है ये मेरा D0 ही रहना चाहिए, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, इंक्रीमेंट बाय 0। ये कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बता रखा, और यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ क्योंकि 2 लाइन तो मैंने लिख ही दिया, 8 लाइन में एक्सिक्यूट कर देता हूँ। अब देखिए ये मेरा प्रोग्राम पूरा राइट हो गया D10 तक। तो ये मेरा टेबल का प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम राइट हो गया। और मैं इसे अच्छा शॉर्टकट की को कैसे यूज़ करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, जब सॉफ्टवेयर सेटिंग में देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं तो यहाँ पे टूल पे जाइए, टूल पे जाने के बाद शॉर्टकट की में जाइए, शॉर्टकट की को ओके करेंगे तो ये पूरा शॉर्टकट की आपको मिलेगा कि कैसे यूज़ करना है। आप यहाँ पे कॉमन पे चलिए, अगर लेडर से रिलेटेड शॉर्टकट की चाहिए तो लेडर को ओके कीजिए। देखिए यही मैंने किया था, Ctrl+Alt के साथ भी प्रेस किया, तो इन शॉर्टकट की को आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे क्या होता है शॉर्टकट की ये पूरा यहाँ पे दे रखा है। अदरवाइज आप इसका PDF चाहिए तो आप बेसिक लेक्चर देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब ये पूरा प्रोग्राम राइट होगा, ये मेरा टेबल का प्रोग्राम, और मेरा रिजल्ट किस में आएगा D1 D2 D3 D4 में। देखिए D0 के साथ K0 ऐड हुआ और D1 में रिजल्ट चला गया। D0 में जो वैल्यू टेबल के लिए मैंने जो वैल्यू दिया था वो D1 के साथ ऐड होगा, जो ये रिजल्ट है, और नेक्स्ट वैल्यू D2 में चला जाएगा। D0 D2 के साथ ऐड होगा, D3 में चला जाएगा। तो ये एक टेबल का प्रोग्राम था, इजी प्रोग्राम था। मैं वंस अगेन इसे रिबिल्ड करके ऑनलाइन करके मैं दिखा देता हूँ कि ये वाकई प्रोग्राम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद डिबग में जाइए और यहाँ से स्टार्ट सिमुलेशन ओके कर दीजिए। प्रोग्राम मेरा ऑनलाइन मोड में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 का टेबल लिखना चाहता हूँ, शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस कर दीजिए, और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। अगर देखिए D0 में कितनी की टेबल लिखना चाहते हैं 2 का, तो 2 यहाँ पे इंटर कर दिया, और यहाँ पे देखिए मैं M0 को हाई करता हूँ, 2 का टेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए D1 में 2 4 6 8 10, नीचे आते जाइए 10 12 14 16, और ये हमारा 18 20। अगर थोड़ी सी देखने में दिक्कत हो रही है तो आप व्यू पे जाने के बाद कमेंट को हटा दीजिए ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। देखिए यहाँ पे पूरा टेबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12। अगर आप इसको HMI पे भी दिखाना चाहते हैं तो इजीली HMI पे दिखा सकते हैं। देखिए मैं HMI पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे HMI को कैसे डिजाइन करना है मैं आपको बताऊंगा। अब डोंट वरी, इसके बारे में ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ईच एंड एवरी पॉइंट मैं बताऊंगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल इनपुट ले लेता हूँ, और ये मेरा जो इनपुट होगा D0 होगा, क्योंकि इसी में मैं टेबल का जो यूजर वैल्यू देगा वो D0 में देगा, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। और एक और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और न्यूमेरिकल डिस्प्ले ले लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे टेबल दिखे, और इसमें मैं D1 एडेसिंग दे देता हूँ क्योंकि हमारा जो रिजल्ट किस में आ रहा है आप यहाँ पे देखेंगे। मैं इसको यहाँ पे PLC में दिखा देता हूँ। मेरा रिजल्ट D1 D2 D3 में आते जा रहा है, तो मैं इसीलिए इसकी एड्रेस क्या दे देता हूँ, D1 दे देता हूँ, और इसको सेंटर कर देता हूँ, और थोड़ी सी इसमें स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे शेप थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके कर दिया, और इसके बाद राइट क्लिक करके मुझे कंजुगेटिव कॉपी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे y में 10 लेना चाहता हूँ। वंस अगेन मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी वैल्यू बन गई जिसमें हमारा टेबल आएगा। देखिए इसकी अगर एड्रेसिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे DEV डिस्प्ले आइटम में जाएंगे तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D10 तक, जो कि हमारा यहाँ पे देख भी पा रहे हैं D1 D2 D3। और इसके बाद मैं HMI में भी दिखा देता हूँ। ये D0 है जिसमें हम यूजर से वैल्यू इंटर कराएंगे। वंस अगेन अगर इसे सिमुलेट करना है तो सिमुलेट करके आप टेबल की वैल्यू चेक कर सकते हैं। वंस अगेन मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सी वीडियो बड़ा होते जा रहा है, बट आप पूरे पॉइंट को समझिए अच्छे से ताकि आपको पता चले कि हाँ कैसे टेबल राइट करते हैं कैसे। देखिए 2 का मैंने इंटर किया, 2 का टेबल लिख के आ गया। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे 8 इंटर कर दिया, ठीक है, तो 8 का टेबल मिल जाएगा। 8 का 8 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32, जितना भी टेबल लिखना चाहते हैं, जिसका भी टेबल लिखना चाहते हैं। सपोज 8 8 9 का मैं टेबल लिखना चाहता हूँ, इसका टेबल लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो इंटर कर दीजिए, इसका टेबल आपको मिल जाएगा। तो ये टेबल राइटिंग का प्रोग्राम है कि टेबल को कैसे लिख सकते हैं। आप 1 1 का टेबल 11 का टेबल लिखना चाहते हैं तो इंटर कर देंगे, तो 11 का टेबल मीन्स जिसका भी टेबल आप लिखना राइट करना चाहते हैं तो वो आप प्रोग्राम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। देखिए मैंने 11 इंटर किया था तो 11 का टेबल ये सिंपली कैसे हुआ। देखिए जैसे मैं M0 को हाई करूँगा तो
11 मीन्स टेबल के नंबर के साथ 0 ऐड होगा और रिजल्ट मेरा D1 में चला जाएगा। D1 के साथ वही वैल्यू ऐड होगा जो प्रीवियस रिजल्ट है, मेरा D1 ऐड होगा D0 के साथ, रिजल्ट D2 में चला जाएगा। अब D2 और हमारा जो जिस टेबल का नंबर है दोनों ऐड हुआ, रिजल्ट मेरा D3 में चला जाएगा। ये राइट कब कर पा रहे हैं? जब आप ऐड इंस्ट्रक्शन को यूज कर पा रहे हैं। तो ऐड इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करना है, तो आप अगर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लेडर लॉजिक में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक टेबल का प्रोग्राम राइट कर सकते हैं दोस्तों। और HMI में भी कैसे आप देख सकते हैं, HMI में भी कैसे पेज को डिजाइन कर सकते हैं, ये मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।